नमस्कार आप सभी साथियों का एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद आप बेहतरीन होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने 1290 तक की जो हिस्ट्री है बलबन के समय तक की, वो पिछले 2 वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। आज तीसरा वीडियो हमारा जो है वो जो खलजी डायनेस्टी है उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ पर जो खलजी वंश था उसके बारे में 2 ही प्रमुख राजा थे खलजी वंश के, और इनका जो कालक्रम रहा वो 1296 से 1320 के अंदर जो है वो खलजी वंश ने राज किया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें कि खलजी वंश का फाउंडर कौन था, कौन ने खलजी वंश की स्थापना की, तो खलजी डायनेस्टी जो है इसकी स्थापना, इसको एक बात और ध्यान रखने योग्य है, खिलजी वंश भी कई जगह कहा जाता है, लेकिन जो है खलजी इसका सही नाम है। और इसकी फाउंडर जो थे वो जलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलाउद्दीन खलजी जो है वो इसके संस्थापक थे, जो 1290 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की। कुछ ज़्यादा समय जो है ये राज नहीं कर सके। 1296 में इन्हीं के दामाद सन इन लॉ ने इनकी हत्या कर दी, और नाम उसका था 1296 में जो शासक बना, ये मध्यकालीन भारत का एक काफ़ी प्रतापी शासक था, काफ़ी खतरनाक क्रूर किस्म का शासक जो है वो 1296 में बना, और नाम उसका था अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी ये शासक बना 1296 में, और 1316 तक ये शासन के दौरान रहा। ठीक है, 20 साल अलाउद्दीन खलजी ने जो है वो राज किया। और अलाउद्दीन खिलजी कुछ भी बोल दीजिए, खिलजी जो है वो प्रोबेबली टंग पे रहता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने 20 साल राज किया। कई काम उसने किए, अपनी जो सीमाएं हैं उसका निरंतर विस्तार किया। कई अन्य कैरेक्टर्स जो हैं, अन्य व्यक्ति जो हैं इस कालक्रम में हमारे सामने आते हैं। आज हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से खलजी वंश में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खलजी के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देख ली। अब अगर हम बात करूँ मैं अलाउद्दीन की, तो अलाउद्दीन ने 2 प्रकार की चीज़ें यहाँ पे प्रमुख रूप से की थी। एक तो उसने मार्केट कंट्रोल किया, और एक उसने कृषि के ऊपर यानी एग्रीकल्चर पे जो है काफ़ी कुछ परिवर्तन जो है इन दोनों चीज़ों में किए गए। अब एक प्रमुख शर्त है, एक प्रमुख चीज़ है कि अगर आपको अलग अलग जगहों पे युद्ध करने हैं, लड़ाई करनी है और करनी है, तो आपको एक भारी करेंसी यानी मुद्रा जो है, पैसे जो हैं वो आपको भारी मात्रा में चाहिए। तो अलाउद्दीन एक काफ़ी कॉन्शियस लीडर था, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि मार्केट में कुछ सुधार किए। क्या सुधार किए? ये अपने समय से काफ़ी आगे था। इन्होंने क्या किया कि जो चीज़ों की जो कीमत है वो फिक्स कर दी। मान लीजिए अगर महंगाई ही नहीं बढ़ेगी, तो जैसे वर्तमान समय में होता है कि सरकार हर साल कर्मचारियों का 3% 4% जो है भत्ता बढ़ाती है। अगर मान लीजिए महंगाई नहीं बढ़ेगी तो उस भत्ते की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, और उनकी जो आमदनी है, उनकी जो सैलरी है वो आप फिक्स कर सकते हैं। तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि प्राइसेस जो हैं यानी चीज़ों की कीमतें जो है उनको बिल्कुल फिक्स कर दिया कि भाई 1 किलो आम 10 रुपये में बिकेंगे तो बिकेंगे ही, चाहे वो कितने ही महंगे पड़ते हों, किसी कितने सस्ते पड़ते हों, लेकिन 1 किलो आम 10 रुपये में ही बिकेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, दूध के दाम फिक्स कर दिए। जो डेली उपयोग की वस्तुएं होती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी चीज़ों के दाम जो है वो फिक्स कर दिए थे। ठीक है, तो ये मार्केट रिफॉर्म्स थी। 3 प्रकार के बाजार उन्होंने बनाए, जो है 3 प्रकार के बाजार थे। पहले में कीमती चीज़ें, दूसरे बाजार में कपड़े, घी वगैरह, और तीसरे बाजार में जो है अलग ही प्रकार की ज्वेलरीज वगैरह जो है वो मिला करती थी। तो ये तो उनके मार्केट सुधार हो गए, यानी जो बाजारिक सुधार इनके जो कहे जाते हैं वो हो गए। उसके बाद में कृषि में इन्होंने क्या सुधार किए? कृषि में सुधारों में एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए है, अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने मेजरमेंट के बाद लैंड रेवेन्यू जो है 50% कर दिया था। यानी भूमि कर अलाउद्दीन खिलजी के काल में 50% था। यानी आप अगर जमीन पे आपकी 4 बोरी अनाज हुआ तो 2 बोरी खिलजी की हैं। उस समय के हिसाब से सरकार का हिस्सा 50% था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करके यानी उसको नाप कर फिर जो टैक्स है वो कितना किया, 50%, यानी आधा हिस्सा जो है आप कुछ भी करते होंगे, आधा हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी का है या फिर राज्य का है।
एक और महत्वपूर्ण चीज जो याद रखने योग्य है और आपको किताबों में काफी कम देखने को मिलेगी कि राशन देने की जो शुरुआत है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेशनिंग सिस्टम या फिर राशन देने की शुरुआत किस सल्तनत काल में, किस शासक के काल में हुई, या फिर मध्यकालीन भारत में किस शासक के काल में हुई। तो आपको करके आना है अलाउद्दीन खिलजी के समय राशन देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। यहाँ पर बात हो गई खत्म। अब चलते हैं कि उन्होंने प्रमुख रूप से खिलजी ने कौन कौन से युद्ध लड़े, अलाउद्दीन ने कौन कौन से युद्धों में उसकी जीत हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने आक्रमण किया, कहाँ कहाँ उसकी विजय हुई। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1296 में क्या हुआ कि देवगिरी की तरफ वो गए। देवगिरी में कौन था? देवगिरी में राजा थे रामचंद्र। रामचंद्र जो है उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार कर ली खिलजी की। कहानी का पहला हिस्सा यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं, नोटबुक साथ में रखे, पॉइंट्स जो आप बना लीजिए। फिर हम चलते हैं 1296 के बाद में 1299 में गुजरात की तरफ हम आते हैं। शासक थे रायकरण। रायकरण ने क्या किया कि अपने प्रधानमंत्री की पत्नी को जो है अपने हरम के अंदर ले लिया। प्रधानमंत्री ने शिकायत की खिलजी से, खिलजी आक्रमण के लिए गए गुजरात और गुजरात जीता खिलजी ने 1299 में। चीज क्या पूछी जा सकती है? चीज पूछी जा सकती है कालक्रम। तो गुजरात कब जीता खिलजी ने? गुजरात खिलजी ने जीता 1299 के अंदर। ठीक है, और इसी गुजरात कैंपेन के दौरान खिलजी को एक बेहतरीन योद्धा जिसका नाम मगर आपसे कहूं तो जो मलिक काफूर है, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर खिलजी का एक योद्धा था, तो खिलजी ने गुजरात कैंपेन के दौरान खरीदा था। वो 1000 दिनार के अंदर उसको मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं। और ये आगे जाकर खिलजी के कार्यकाल में, खिलजी के राज में एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। इसी क्रोनोलॉजी में आगे चलते हैं। गुजरात 1299 में हो गया। उसके बाद में खिलजी चलता है रणथंभौर की ओर। कहाँ पर? रणथंभौर। समय 1301। ठीक है, 1301 रणथंभौर। शासक हमीर देव यहाँ के शासक थे रणथंभौर के। खिलजी रणथंभौर की तरफ गया। सबसे मजबूत दुर्ग भारत में कोई माना जाता था तो उस समय रणथंभौर माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है गद को भेद पाना बहुत मुश्किल था। खिलजी ने अपने 2 सेनापति भेजे थे, वो इसको नहीं कर पाए। फिर खिलजी पर्सनली गए। इस कैंपेन में भी खिलजी के साथ एक कवि थे, नाम उसका है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो खिलजी के साथ था रणथंभौर कैंपेन के अंदर। 1299 में गुजरात जीती। 1301 में हमीर देव को हराकर रणथंभौर जीत लिया। उसके बाद में एक किला और आता है, गढ़ चित्तौड़गढ़। माफ कीजिएगा, ऐसे है नहीं, लेकिन 1303 के अंदर चित्तौड़ विजय कर ली। शासक उस समय घुलोत वंश के राणा रतन सिंह थे और चित्तौड़ पे उन्होंने 1303 में अधिकार जमा लिया था। रतन सिंह का नाम लेते ही आपके मन में पद्मिनी का ख्याल आता होगा, लेकिन पद्मिनी एक वास्तविक, मेरे अनुसार जो है, जो मध्यकालीन इतिहासकार कहते हैं कि एक बाद की कल्पना थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जिस समय लिखी शेरशाह सूरी के काल में, उस समय इसको पद्मिनी की जो कहानी है वो जोड़ी गई थी। तो ये कालक्रम हो गया गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ 1303 तक। इसके बाद में क्या होता है कि थोड़ा अंतराल आता है। 1308-9 में महाराष्ट्र मालवा की तरफ ये आक्रमण की प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, मलिक काफूर दक्षिण की तरफ आक्रमण करते हैं। तमिलनाडु हो गया, वारंगल हो गया, इन चीज़ों की ओर मलिक काफूर जो है वो आक्रमण करते हैं। 1315 में मलिक काफूर ने जो है वो देवगिरी को फिर एक बार एनेक्स कर लिया। कंप्लीटली नहीं, लेकिन कुछ तौर पर एनेक्स कर लिया। लेकिन शासक कुछ दिनों वहाँ पे शासन करने की भी कोशिश मलिक काफूर ने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद में क्या होता है समयावधि, जैसे एक और महत्वपूर्ण बात कि देवगिरी के शासक थे कौन? देवगिरी के शासक थे रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राया की उपाधि दी थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राया की उपाधि दी थी। रामचंद्र को, देवगिरी के राजा थे रामचंद्र, उनको राया की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी की जो है मद्देनजर यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो आप सभी के सामने हैं, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और
एक और चीज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको निश्चित रूप से याद रखनी चाहिए कि 1320 में एक शख्स जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा, नाम है उसका नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये पहला और आखिरी ऐसा शख्स है जो हिंदू से मुसलमान बनने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इन्हीं के साथ खिलजी डायनेस्टी का जो अंत है वो हो गया। एक स्पेशल पॉइंट आप ब्रीफली मेंशन कर लीजिए कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? तूतीय हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। कि याद रखने योग्य बात है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।